हेलो। आज हम पढ़ेंगे बीएससी फाइनल ईयर की इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ेंगे, जिसमें हमने हार्ड और सॉफ्ट एसिड पे चल रहे थे हम। जिसमें एक क्वेश्चन और आता है, वो आता है प्रिंसिपल मतलब कॉन्सेप्ट हमें बताना रहता है। जो पर्सन ने अपना कॉन्सेप्ट दिया था हार्ड और सॉफ्टनेस पे, वो हमें बताना रहता है। ये क्वेश्चन पेपर में आता है। अब पेपर में क्वेश्चन कैसे आता है ये क्या जानेंगे हम, कैसे जानेंगे। उसमें आपसे पूछेगा कि पर्सन के कॉन्सेप्ट क्या थे हार्डनेस और सॉफ्टनेस के, इसके एप्लीकेशन क्या है, इसकी लिमिटेशंस क्या है, इतनी चीज़ें आपसे पूछेगी। लॉन्ग सेक्शन सी में ये क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले हम जानेंगे प्रिंसिपल जानेंगे हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड बेस का। क्या होता है प्रिंसिपल, क्या होता है। जो पर्सन थे उन्होंने स्टेबिलिटी के आधार पे, स्टेबिलिटी के रूल पे ये बताया कि जो एसिड बेस होते हैं वो हार्ड और सॉफ्ट भी होते हैं। इन्होंने क्या बताया कि जब दोनों की स्टेबिलिटी सेम होगी तो जब जो कंपाउंड बनेगा वो स्टेबल बनेगा, और स्टेबिलिटी सेम नहीं होगी तो वो अनस्टेबल बनेगा। जैसे इन्होंने क्या बताया, अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल ए हार्ड एसिड ऑलवेज, क्या होगा, जो हार्ड एसिड होगा वो जब हार्ड बेस से कंबाइन होगा तभी वो एक स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा, और जो सॉफ्ट एसिड है जब वो सॉफ्ट बेस से कंबाइन होगा तभी वो स्टेबल प्रोडक्ट बनाएगा। ये चीज़ हमें ज़रूर समझनी है कि अगर हार्ड है तो वो हार्ड से कंबाइन होगा, अगर सॉफ्ट है तो सॉफ्ट से कंबाइन होगा। कंबाइन तो वो दोनों से हो सकता है, क्या सॉफ्ट से भी हो सकता है, लेकिन जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनेगा वो स्टेबल नहीं बनेगा। इतनी फ़र्क है, इतना लिखा है। इफ़ वन ऑफ द स्पीसीज इज हार्ड एंड अदर इज द सॉफ्ट, द कॉम्प्लेक्स फॉर्मेट विल नॉट बी स्टेबल। क्या है, एक हार्ड है और एक क्या है, सॉफ्ट है, तो क्या हुआ, दोनों में स्टेबल नहीं होंगे, वो अनस्टेबल होंगे। तो आपको प्रिंसिपल पता हो गया होगा। अब हम जानेंगे एप्लीकेशन क्या क्या है, इनकी एप्लीकेशन क्या है ये जानेंगे। लिखा है हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल हैज सर्वल इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन विच आर फॉलो। बहुत सारे एप्लीकेशन हैं इस प्रिंसिपल्स के, जो अभी हमने पढ़ा, जो पर्सन ने जो हमें बताया है एसिड बेस हार्डनेस और सॉफ्टनेस के, उसके कई जो हैं वो एप्लीकेशंस हैं। जो पहला एप्लीकेशन है वो है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स हैविंग सेम लिगेंड। पर्सन ने क्या बताया, रिलेटिव स्टेबिलिटी के आधार पे कॉम्प्लेक्स को बताया। इन्होंने बताया यदि कोई हार्ड एसिड है तो वो जब हार्ड बेस से कंबाइन होगा तो जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, स्टेबल बनेगा। वही चीज़ यहाँ एग्जाम्पल में दी गई है। जैसे AgI है, I2 है और AgF2 है। अब आपसे कह रहा है कि AgI2 जो है वो स्टेबल है, लेकिन AgF2 जो है वो अनस्टेबल है। अब आप क्या करोगे, क्यों स्टेबल है क्यों अनस्टेबल है, आपको ये एक्सप्लेन करना है। क्या बताओगे, Ag आपको पता है सॉफ्ट एसिड है, I2 जो है वो सॉफ्ट बेस है, यानी दोनों सॉफ्ट आपस में कंबाइन हुए तो स्टेबल बना। लेकिन दूसरे में जब देखते हैं तो Ag तो हमारा सॉफ्ट एसिड है, लेकिन 2F क्या है, हार्ड बेस है। तो क्या हुआ, मैच नहीं किया, इसलिए क्या हो गया, अनस्टेबल हो गया। तो अगर आपको हार्ड एसिड और सॉफ्ट एसिड बेस का क्लासिफिकेशन नहीं पता है तो हमारे पहले वीडियो में वो अपलोड किया गया है, आप उसको देख लीजिए। वहाँ अच्छे से क्लासिफिकेशन किया गया है, जिससे आप पता कर सकेंगे कौन हार्ड एसिड है और कौन सॉफ्ट एसिड है। ठीक है, ये एग्जाम्पल है, ये भी अगर आप नोट करना चाहें तो कर लें, क्योंकि सेक्शन सी में क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ लिखना पड़ेगा। ठीक है, आते हैं आगे। अगला है दूसरा हमारा एप्लीकेशन है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड हैविंग ए डिफरेंट लिगेंड। अब क्या कह रहा है, अभी तक हम देख रहे थे एक ही लिगेंड से अटैच होता था, एक ही चीज़ लगी रहती थी, लेकिन अब हम क्या देखेंगे कि जो कॉम्प्लेक्स हम देखें, इफ़ ए complex compound has more than one type of ligand attached to a central metal ion, its stability is decreased if one ligand is a different nature as compared to the other। क्या होगा, जो एक लिगेंड, जो हमारा लिगेंड, जैसे मान लिया हमने NH3, ये जो NH3 है इससे या तो ये सेंट्रल मेटल आयन या तो ये सेंट्रल मेटल आयन, किसी ना किसी, कोई ना कोई इससे डिफरेंट होगा और कोई ना कोई इससे मैच करेगा। एक डिफरेंट होगा और एक क्या करेगा, मैच करेगा, यानी एक कंबाइन होगा और एक डिफरेंट होगा, यानी एक सेम होगा और एक डिफरेंट होगा। अब यही चीज़ आपसे दे रखा है CONH3 5F2 जो दिया गया है कॉम्प्लेक्स स्टेबल। अब आपसे पूछा गया है CONH3 5I2 प्लस क्यों नहीं स्टेबल है, आपसे ये पूछा गया है। तो देखिए लिखा है दिस इज बिकॉज Cu+3 इज हार्ड एसिड, बोथ NH3 एंड F2 आर हार्ड बेस। क्या हुआ, ये हार्ड बेस है और हमारा Cu क्या है, डिफरेंट है, यानी हार्ड एसिड आ गया।
दोनों बेस है, एक हमारा क्या हुआ, अलग हो गया, एक हार्ड हो गया, एक हार्ड एसिड हो गया। अब एक अलग हो गया, लेकिन क्या हुआ, अमोनिया की और फ्लोरीन की दोनों की कंडीशन क्या हो गई, सेम हो गई, और एक क्या हो गया, डिफरेंट हो गया। तो प्रोडक्ट कैसा बनेगा, स्टेबल बनेगा। इसी तरह से दूसरा देखेंगे, इसमें आई लग गया है। अब आपको पता है CO क्या है, हार्ड एसिड है, NH3 क्या है, हार्ड बेस है, लेकिन आई क्या है, सॉफ्ट बेस है। कोई कंबाइन हो रहा है इससे, नहीं हो रहा है। यदि ये हार्ड बेस हो जाता या ये हार्ड बेस हो जाता तो कंबाइन हो जाता, लेकिन यहाँ कोई आपस में एक को तो कंबाइन होना चाहिए ना, एक कंबाइन होना चाहिए, एक डिफरेंट होना चाहिए, लेकिन यहाँ ऐसी कंडीशन नहीं हो रही है, इसलिए ये अनस्टेबल प्रोडक्ट को बनाएगा या अनस्टेबल कॉम्प्लेक्स बनाएगा। ऐसे सेकेंड एग्जाम्पल देख लेंगे। आते हैं आगे, नेक्स्ट पे आते हैं एप्लीकेशन पे। प्रिडिक्शंस ऑफ केमिकली रिएक्शन, द हार्ड एसिड सॉफ्ट एसिड बेस प्रिंसिपल प्रिडिक्ट द पॉसिबिलिटी ऑफ कैरेटन केमिकल रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल, आपसे क्या दिया गया है, अब मान लो आपको कोई रिएक्शन दे दिया, सॉफ्ट एसिड दे दिया गया और हार्ड बेस दे दिया गया, आपस में जोड़ दिया गया। अब क्या है, इसको हम हार्ड एसिड एंड सॉफ्ट बेस का रिएक्शन कराएंगे। तो जब रिएक्शन कराएंगे तो क्या होगा, सॉफ्ट के साथ रिएक्शन करेगा और हार्ड के साथ रिएक्शन करेगा। लेकिन क्या है, अगर एक एसिड है तो दूसरा बेस होगा, अगर एक एसिड है तो दूसरा बेस होगा, लेकिन रिएक्शन जो करेगा, जो प्रोडक्ट बनाएगा वो कैसा बनाएगा, वो हार्ड के साथ बनाएगा, सॉफ्ट के साथ बनाएगा। एग्जाम्पल दे रखेंगे, 3 एग्जाम्पल दिए गए हैं। इस CSF वाला दिया गया है, BeLi2 दिया गया है, CdCl2 दिया गया है। ठीक है, आते हैं प्रेसिपिटेशंस ऑन नेचर ऑफ बॉन्डिंग इन कॉम्प्लेक्स एंड फॉर्मेट बाय द एविडेंटेड लिगेंड। ये आप पढ़ लीजिएगा, अगर उतना लिखेंगे फिर भी नंबर मिलेगा, लेकिन ये भी आपको दिखाया जा रहा है, रीड कर लीजिएगा। ठीक है, ये यहाँ दिया गया है। ठीक है, ये चीज़ें आप नोट कर लीजिएगा। ये रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन याद कर लीजिएगा, क्योंकि पेपर में लिखना रहता है, सही टॉपिक है। ठीक है, रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। फिर आता है आपका लिमिटेशंस। अब आपको लिमिट क्या होती है, क्या लिमिट होती है। हार्ड एंड सॉफ्ट एसिड जो थ्योरी या जो हमें दिया गया था प्रिंसिपल, वो हमें क्या बता रहा था, यहाँ क्या नहीं बता सकता था, वो हमको ये बताना है, किस हद तक वो नहीं जा सकता था। तो क्या नहीं कर सकता था, दिस प्रिंसिपल डू नॉट गिव एनी स्केल ऑफ एसिड बेस स्ट्रेंथ। इस प्रिंसिपल के थ्रू हम एसिड बेस के स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं। इस प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग हम क्या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को तो बता सकते हैं, लेकिन स्ट्रेंथ को नहीं बता सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं, दिस प्रिंसिपल इज जनरली द हार्डनेस एंड सॉफ्टनेस ऑफ एसिड एंड बेस डू नॉट डिपेंड अपॉन टू एसिड एंड बेसिक कैरेक्टर ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स। क्या कह रहा है, ये जो प्रिंसिपल है ये हार्डनेस और सॉफ्टनेस को तो बताता है, लेकिन किसी भी एसिड और बेस की एसिडिटी और बेसिसिटी को कैरेक्टर को नहीं बताता है, फिर एसिडिक या फिर बेसिक कैरेक्टर को बिल्कुल नहीं बताता है। ये सिर्फ हार्डनेस और सॉफ्टनेस के बारे में बताता है। लास्ट है, थर्ड है, इन ऑर्डर दिस एक्सप्लेन एंड क्रिएट ए रिएक्शन ऑन हैज ए ब्रेक ए कंपाउंड इनटू एसिड एंड बेस। फॉर एग्जांपल, इन दिस स्टेरिफिकेशन ऑफ रिएक्शन एसिडिक एसिड एंड इथाइल अल्कोहल ब्रेक एस। देख लीजिए, एग्जाम्पल दे रखा गया है। ठीक है, ये तीन तक आप लिखिएगा, 3 तक सही है, नोट कर लीजिएगा। बाकी की जो चीज़ें इसमें बची हुई वो आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। ऑलमोस्ट ये वीडियो कंप्लीट हो गया है, आगे की जो चैप्टर्स हैं वो आपको अगले वीडियो में दी जाएगी।